हेलो दोस्तों, हम हर साल अपने आप से एक वादा करते हैं कि हम इस साल से अपने आप को बदल देंगे। हम अपने पूरे के पूरे जीवन को चेंज कर देंगे। हम कोशिश करते भी हैं, हम एक दिन प्रयास करते हैं, 2 दिन प्रयास करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हमारा प्रयास टूटना शुरू हो जाता है, हमारा वादा टूटना शुरू हो जाता है। तो इसकी क्या बड़ी वजह है, आज मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल से एक शिल्पकार गुजर रहा था। गुजरते गुजरते उसे एक बहुत सुंदर सा पत्थर दिखाई दिया। ही अपना छेनी और हथौड़ा निकाला और उसके ऊपर ठोकने की कोशिश की। वैसे ही वो पत्थर चिल्ला करके बोला, अरे रुको, मेरे ऊपर चोट ना मारो। तो फिर भी उसने एक बार और प्रयास किया शिल्पकार ने। जब फिर से उसने छेनी और हथौड़ा लिया उस पत्थर को तराशने के लिए, तो उस पत्थर ने बोला, मुझे मत तराशो, मुझे चोट खानी पसंद नहीं है, मुझे चोट बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद वो शिल्पकार थोड़ा आगे चला गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे उससे अच्छा पत्थर दिखाई दे गया और उस पत्थर को अपने छेड़नी और हथौड़े से तराशने की कोशिश करने लगा। और तराशते तराशते इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त, जिस मूर्ति को देखकर कोई भी मोहित हो जाता, कोई भी प्रसन्न हो जाता और उस मूर्ति को देखकर हर कोई खुश हो जाते। और उस मूर्ति को बनाने के बाद वो शिल्पकार आगे चला गया। कुछ समय बीतने के बाद जब गांव वाले लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उस रास्ते में एक विष्णु भगवान का बहुत खूबसूरत सा मूर्ति बना मिला। और उस मूर्ति को उन्होंने अपने गांव लेके गए और उन्होंने कहा कि अरे बहुत खूबसूरत मूर्ति है, इसे हम अपने गांव में ले जाएंगे और अपने गांव में ले जाकर इसके लिए बहुत खूबसूरत सा मंदिर बनाएंगे। और उन्होंने उस मूर्ति को अपने गांव में लेके चले गए और गांव में ले जा करके बहुत सुंदर सा, बहुत भव्य सा मंदिर बनाया। उस मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और पूजा वगैरह करना शुरू किया। लेकिन अचानक से एक बात याद आया, अरे हमें तो नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से उसी जंगल में गए और उस जंगल में जो पत्थर ने मना किया था कि मुझे चोट बर्दाश्त नहीं होती है, उसी पत्थर को उन्होंने मंदिर के बाहर में रख दिया और सभी से कहा कि इस पत्थर के ऊपर सभी कोई नारियल फोड़ेंगे। और हर रोज़ यही होता, हर रोज़ जितने भी दर्शक आते, जितने भी भक्त आते, वो उसी पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ते और भगवान को प्रसाद भोग लगाते। और एक दिन वो पत्थर बहुत गुस्सा हुआ और बहुत झंझला करके भगवान से बोला, हे भगवान, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। तो उस मूर्ति ने आवाज़ दी और कहा, उस दिन को याद करो जिस दिन वो शिल्पकार आया था और तुम्हारे ऊपर छेनी और हथौड़ा का प्रहार कर रहा था, तो तुमने मना कर दिया। उस छेनी और हथौड़े के वार को सहने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे साथ आज यही हो रहा है। तो इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। तो उस वादा को पूर्ण करने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे दिक्कतें आते हैं, जिसके वजह से हम अपने आप को मजबूर और असहाय समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अगर हम उस मुसीबत और उस कठिनाइयों को हम सहें और उससे आगे निकले, तो हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत होगा, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हम जो चेंजेस अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो चेंजेस हमारे जीवन में घटित होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में हर मुसीबतों को और हर परेशानियों को झेलते हुए अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए, अपने वादे को पूरा करना चाहिए। अगर हम अपने आप से ये वादा करते हैं कि नहीं, आज सुबह 4 बजे से हम उठेंगे, तो हमें रोज़ ही उठने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी चीज़ को परे रख करके हमें अपने वादे को याद करना चाहिए। हम सबसे पहले हमें छोटे छोटे वादे करने चाहिए अपने जीवन में अपने आप से, जिस वादे को हम आराम से पूरा कर सकें।
तभी हमारा जीवन बदलेगा। अगर हम सोचेंगे कि एक बार में हम बहुत बड़ा वादा अपने आप से कर लें और हमारा जीवन तुरंत के तुरंत परिवर्तन हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। हमारे जीवन से छोटे छोटे वादे करें जिसे आप पूर्ण कर सकें। और किताबें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। हमारा सभी कोई साथ छोड़ दे, लेकिन हमारे किताब और हमारा ज्ञान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर दबाएं और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और सुखद हो। धन्यवाद। अरे हम शेरनी के पूत हैं, इतिहास पढ़ लो सबूत हैं, भारत माता के सपूत हैं, हम राम लला के दूत हैं। मैं राम नाम का दीवाना और आपका भाई बंधु हूँ मैं। पहले भी बोला था अब भी मैं बोलूंगा, पागल सा हिंदू हूँ मैं।